हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वंस अगेन अबाउट द होम टैब और उसके अलग अलग ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट टैब होता है ये, तो मैं आपको बता ही चुका हूं। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लिपबोर्ड सेक्शन को जाना था, हमने जाना कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर को। आज का जो वीडियो है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है अबाउट द मोस्ट यूज्ड ऑप्शंस, दैट इज द फॉन्ट सेक्शन। जी हाँ, ये फॉन्ट सेक्शन जो है इसी के बारे में आज का वीडियो है। और ये ढेर सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये वो ऑप्शंस हैं जिन पर आपकी उंगलियां हमेशा जाने वाली हैं, आपका कर्सर, आपका माउस हमेशा इन पर जाने वाला है। बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा यूज्ड है और इसीलिए आपको ये आने बहुत जरूरी है। चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। हमारे सामने ये एक सैंपल डॉक्यूमेंट है और इन सैंपल डॉक्यूमेंट के ऊपर कई चीजें लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल हमारा टैली पॉइंट इंस्टीट्यूट। जी हाँ, अब मैं चाहता हूं कि यार ये फॉन्ट जो है ना इसमें मजा नहीं आ रहा है, ये हैंडराइटिंग की स्टाइल जो है ना इसे फॉन्ट कहते हैं, ये मजा नहीं आ रहा है, इसको चेंज करना चाहिए। तो आप सीधे सीधे फॉन्ट टैब में चले जाइए, होम टैब के फॉन्ट सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पर बस फॉन्ट्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ ढेर सारे फॉन्ट्स की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी और दोस्तों इनमें से जो आप सिलेक्ट करें वो वाला फॉन्ट आपको साइड में प्रीव्यू में भी दिखाई देता रहेगा और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो वहां पर आ भी जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे फॉन्ट्स हैं, कई फॉन्ट्स हैं, आपको जो ठीक लगे आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये कॉपर ब्लैक थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और वो फॉन्ट मेरे सामने आ जाता है। सिमिलरली साइज वगैरह से रिलेटेड अगर आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर फॉन्ट साइज का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप फॉन्ट साइज पे चले जाइए और यहाँ पे आपको 72 तक की साइज जो है वो नजर आएगी। आप आप उतनी साइज जो है वो सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में वो साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली मैं आपको बता दूं 12, 10, 14 तक की साइज जो है ज्यादातर ऑफिशियल और फॉर्मल लेटर्स में नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज की जाती है। हेडलाइन वगैरह है या बड़ी हेडिंग कुछ है तो उसके लिए आप बड़ा साइज ले सकते हैं, लेकिन 12, 14, 10 ये जो है अक्सर यूज होने वाले साइज होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप कोई भी एक साइज जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए और जैसा आपको सूटेबल हो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आप वो साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करें इसके शॉर्टकट की तो यहाँ पर दो शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, इंक्रीज फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट या डिक्रीज फॉन्ट इसको बोल सकते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा साइज, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसे छोटा कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से बड़ा साइज भी ला सकते हैं। तो ये चार ऑप्शंस उम्मीद करता हूं आपको समझे होंगे। सबसे पहले फॉन्ट यानी हैंडराइटिंग स्टाइल्स हैं, पिक अ न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। देन यहाँ से साइज है, फॉन्ट साइज अगर आपको चेंज करना है तो इधर क्लिक करके आप अलग अलग साइज सेलेक्ट कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई साइज चाहिए तो वो टाइप यहाँ पर टाइप कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, वो साइज का ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं छोटी साइज में हो तो आप वो क्लिक कीजिए, वो साइज यहाँ पर आ जाएगी। देन ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट मैंने आपको बताया, इंक्रीज और ये डिक्रीज। तो ये चार ऑप्शंस उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। बहुत जबरदस्त ऑप्शन है चेंज केस नाम का ऑप्शन। जी हाँ, कई बार यूज होता है और जैसा कि आप जानते हैं हम टाइपिंग जब कर रहे होते हैं तो टाइपिंग करते वक्त अमूमन ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते और टाइप करते चले जाते हैं। कई पेजेस टाइप करने के बाद ख्याल आता है कि अरे यार सब कैपिटल में लिख दिया, सब कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, या यार सब स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, यार यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं किया, भूल गए। तो ऐसे में वर्ड का ये ऑप्शन आपको बहुत काम आएगा। ये है चेंजिंग केस का ऑप्शन और इस केस में ये होता है कि आप जो है ऑटोमेटिकली लिख लेने के बाद आपके डॉक्यूमेंट में जो आपका फॉन्ट है उसके केस को लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड वगैरह दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट किया हुआ है, मैं यहां जाता हूं और यहां पे मैं लोअर केस सिलेक्ट करता हूं। तो जैसे ही लोअर केस मैं करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर सब जो है स्मॉल लेटर्स में आ गया है मेरे सामने। उसी तरह अगर मैं इस पे सिलेक्ट करके अपर केस पे क्लिक करूं तो सब कुछ कैपिटल लेटर्स में हो जाता है। अगर आप सिलेक्ट करके सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे जो कि पहला ऑप्शन है तो ये आप देख सकते हैं कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा और बाकी सारे स्मॉल कर देगा। आप देखिए टैली पॉइंट इंस्टीट्यूट का टी जो है वो कैपिटल हो चुका है
और बाकी सारे लेटर्स स्मॉल हो चुके हैं। इसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात करें तो जहां भी आपने स्पेस छोड़ा है, नया शब्द जहां से शुरू होता है वो शब्द कैपिटल लेटर में शुरू हो जाएगा। जैसे कि टैली का टी कैपिटल हो गया, पॉइंट का पी कैपिटल, इंस्टीट्यूट का आई कैपिटल। इस प्रकार से कैपिटलाइज ईच वर्ड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आखिर में टॉगल केस, आपको रैंडमली टॉगल करना है, केस खेलना है इसके साथ, पिछला कौन सा था, नया कौन सा आप यूज करना चाहते हैं तो उसके बीच आप टॉगल कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर सेंटेंस केस और आजकल कैपिटलाइज ईच वर्ड ये ऑप्शंस बहुत यूज होते हैं, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं सब कैपिटल में रहे तो आप अपर केस भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए तो लोअर केस भी आप यूज कर सकते हैं। तो यू कैन यूज अकॉर्डिंग टू योर विश। उम्मीद करता हूं एक और ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, चेंज केस, यानी कि चेंज द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस और अदर कॉमन कैपिटलाइजेशन। बढ़ते हैं आगे, यहां पर एक बढ़िया ऑप्शन है, इसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। मैं इसकी तरफ बढ़ता हूं उससे पहले मैं आपको दूसरे ऑप्शंस बता दूं। यहां पर कलर का ऑप्शन है, जैसे कि आपको यहां से कलर चेंज करना है तो ढेर सारे कलर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहां से जो है कलर्स चूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यार ये कलर तो सही नहीं लग रहे हैं, मुझे कोई और कलर चाहिए, तो यहाँ मोर कलर का ऑप्शन है। यहां से आपके सामने हो जाएगी रंगों की बारिश और इधर से आप कोई पर्टिकुलर कलर जो है सिलेक्ट करके आप वो कलर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेडियंट कलर्स अगर आप चाहते हैं तो ग्रेडियंट फॉर्म भी आ जाएंगे। मोर ग्रेडियंट्स में आपके सामने जो है अलग अलग शेडेड कलर्स जो हैं वो भी नजर आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कलर की फॉर्मेटिंग वगैरह जो है यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कैसे आप कलर्स ऐड कर सकते हैं आपके टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ से टेक्स्ट कलर का ऑप्शन लीजिए और आसानी से आसानी से कलर्स जो है आप ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि यार ये जो लिखा हुआ है उसको तो कलर दिया ठीक है, इसके बैकग्राउंड में भी कलर होना चाहिए, तो आप बस सिलेक्शन बनाइए एंड देन इसके पीछे आप कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये होता है टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। जी हाँ, हाईलाइट भी इसे कहते हैं। जिस तरह से आप कई बार बुक्स पढ़ते वक्त या अपने नोट्स बनाते वक्त हाईलाइटिंग करते हैं ना, बस ठीक उसी तरह यहाँ पे हाईलाइटिंग की जाती है। आपको रिमूव करना है तो आप सिलेक्ट कीजिए वंस अगेन, यहाँ चले जाइए, नो कलर पे क्लिक कीजिए, वो चला जाएगा। आप कोई स्पेसिफिक चीज हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ टैली हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से सिर्फ उतने ही पार्ट को हाईलाइट करूंगा, बाकी नाम वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से भी आप हाईलाइटिंग यूज कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपको अगर कुछ करना है तो आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ग्लो ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी। पुराने वर्ड के अंदर इसे वर्ड आर्ट कहा जाता था और वर्ड आर्ट के ऑप्शंस और अट्रैक्टिव बनाने के लिए तो मैं साइज इसकी बड़ी कर देता हूं, आपको और अच्छे से बेटर व्यू इसका नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा ग्लोई, थोड़ा सा शाइनी, थोड़ा सा अट्रैक्टिव, और आप इससे हेडिंग्स को अपने बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे अलग अलग ऑप्शंस। यहां पर मैंने आपको बताया सबसे पहले हैंडराइटिंग स्टाइल, उसके बाद फॉन्ट के साइज इंक्रीज और डिक्रीज, देन हमने देखा चेंजिंग केस, और उसके बाद हमने कलर के ऑप्शन देखे, टेक्स्ट कलर। इसके अलावा हमने टेक्स्ट का हाईलाइट कलर देखा और अभी अभी हमने टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी देख लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दूं, जैसे कि यहां मैं लिखना चाहता हूं फॉर एग्जांपल 22 मार्च। मैं क्या लिखना चाहता हूं, डेट लिखना चाहता हूं 22 मार्च। ये जो है ND जो यहां पर लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि यार ये तो जो है इस तरह से ना हो, ये लाइन से अनुमान ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, यहां पे एक ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट नाम का ऑप्शन। सुपर मतलब ऊपर, क्या याद रखेंगे, सुपर मतलब ऊपर। तो लाइन से, नॉर्मल लाइन से टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट अबाउ द लाइन ऑफ टेक्स्ट। जब आप अपनी टेक्स्ट लाइन से ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक कीजिए, जैसे कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं आपको दिखाई देगा ये ND जो है अब ऊपर चला गया है, दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से आप जो है डेट वगैरह में सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर मतलब ऊपर। सिमिलरली दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप कोई इक्वेशन लिखें जैसे H2O, अब इसमें ये जो 2 है ये मैं चाहता हूं कि यार लाइन से नीचे रहे, ये तो एक लाइन में तो समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे आप नीचे चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके यहां पर जो ऑप्शन है इसका नाम है सबस्क्रिप्ट। जी हाँ, सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है, बढ़िया सा ऑप्शन, सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन आपको नजर आएगा। ये सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो याद रखिए टाइप वेरी स्मॉल लेटर्स जस्ट बिलो द लाइन ऑफ द टेक्स्ट।
सुपर में ऊपर, सब में नीचे, सुपर में ऊपर, सब में नीचे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा कि यार बिल्कुल एकदम सही ढंग से ये 2 जो है लाइन के नीचे चला गया। तो इस प्रकार से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आप इस्तेमाल करके अलग अलग इक्वेशंस, डेट वगैरह लिख करके अपनी फॉर्मेटिंग को और इंप्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये भी समझ आ गया होगा। अलग अलग ऑप्शंस हम सीखते जा रहे हैं, लगातार सीखते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, बोल्ड डार्क करने के लिए, इटैलिक थोड़ा सा स्लैंट कर देता है, यू से अंडरलाइन आपके जो टेक्स्ट लाइन है उसे नीचे एक लाइन दे देता है अंडरलाइन के रूप में। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने लिखा है उसके ऊपर एक स्ट्राइक हो तो आप यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। क्या करता है तो क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू इट, जैसे कि इस तरह से आप इस पे एक स्ट्राइक भी डाल सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस के ऊपर एक लाइन आ गई। ज्यादातर ये पहले के प्राइस, अभी के प्राइजेस वगैरह दिखाने में हेल्प करेंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल पहले 100 रुपीज था, अब जो है प्राइस इसका कम हो चुका है, ये आपको प्रेजेंट करना है अपने नाउ ओनली ₹50। ये आपको दिखाना है। तो आप 100 को क्रॉस करेंगे, सिलेक्ट करके इस पे स्ट्राइक डाल दीजिए। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि यार अब स्ट्राइक का क्या उपयोग है। तो इस प्रकार से मैंने सभी ऑप्शंस आपको दिखाए। एक ऑप्शन जो मैंने छोड़ दिया था मैं आपको फिर से रिकैप करते हुए बता देता हूं। सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करके हमने यहाँ से हैंडराइटिंग स्टाइल्स को चेंज किए। हैंडराइटिंग स्टाइल्स के बाद हमने यहाँ से फॉन्ट के साइज वगैरह को इंक्रीज डिक्रीज किया, ग्रो, श्रिंक, ये अलग अलग इंक्रीज और डिक्रीज के ऑप्शंस हैं। देन यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस के ऑप्शंस हैं। देन हमने कलर के ऑप्शंस देखे, यहाँ वेरियस कलर के ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ हाईलाइटिंग के ऑप्शंस हैं, हाईलाइट नहीं चाहिए तो नो हाईलाइट का ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा यहाँ से ग्लोई इफेक्ट्स, अलग अलग शाइनी इफेक्ट्स जो थे वो भी यहाँ मौजूद थे। देन सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर, अबाउट द लाइन, सबस्क्रिप्ट यानी नीचे, बिलो द लाइन। इसके अलावा हमने देखा स्ट्राइक थ्रू, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अब आखिरी ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। हमने जो जो किया है वो हमें रिमूव कर देना। हम चाहते हैं वापस से जैसा शुरुआत में हमने लिखा था वैसा फिर से आ जाए, बेसिक टेक्स्ट। तो हम सारी फॉर्मेटिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रिमूव फॉर्मेटिंग यानी क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये क्या करता है, सिंपल सा ऑप्शन है, ये मदद करता है आपको टू रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन, लीविंग ओनली द नॉर्मल अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो जब अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट आप चाहते हैं, जैसे कि ये फॉर्मेटेड है, टैली पॉइंट इंस्टीट्यूट फॉर्मेटेड, मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मेट ना रहे, तो क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक कीजिए। ये बेसिक एकदम हो गया, देखिए एकदम बेसिक हो गया। तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का कमाल है, जहां से आपने जो जो इनपुट किया था वो निकाल करके फिर से एक बार आप 0 से शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये पूरा फॉन्ट का सेक्शन जो है समझ में आ गया होगा। बहुत काम का सेक्शन है, छोटे छोटे ही सही मगर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमने सीखे जो आपको हमेशा इफेक्टिवली काम करने में मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।